देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव आज राजद कार्यालय पहुंचाए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। जो संजीव कुमार हैं, परबत्ता के पूर्व विधायक, वो भी आज यहां पहुंचे हैं। क्या कुछ है, उनसे बातें करेंगे। कैसे देखते हैं संजीव जी, आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दफ्तर पहुंचे हैं, क्या लग रहा है कि नई ऊंचाइयों को फिर राजद छुएगा? 100% छुएगा। और इस बार के चुनाव को क्राइटेरिया मत बनाइए। देखिए वोट कितना आया है। हमारे गठबंधन में 1,90,00,000 वोट आया है। ये कम नहीं है। तो पार्टी का जनाधार बढ़ा ही है, घटा नहीं है। ये गलत तरीके से चुनाव जीता गया है। लेकिन अब मजबूती से हम लोग लगेंगे फिर से, और फिर से हम लोग, और जब तक चुनाव नहीं होता तब हम लोग सेवा करेंगे जनता की, करते आए हैं। विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। सर पप्पू की गिरफ्तारी हुई है 35 साल पुराने मामले को लेकर के। नीट मामला उठाना क्या उनको भारी पड़ गया? आप कैसे थे? आप भी विपक्ष में हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पुराने मामला को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसकी जानकारी है। अभी न्यूज़पेपर में मैं पढ़ा हूँ। और नीट मामला का तो देखिए हम लोग उठाए ही थे, मैं भी उठाया था, मैं मिला भी था परिजन से। और हम लोगों का डिमांड था कि यहाँ के बिहार पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही है, उस पर विश्वास नहीं था पटना पुलिस पे, क्योंकि अलग अलग बयान दिया जा रहा था। पहले बोला गया रेप नहीं, लेकिन हम लोग का आग्रह था कि भाई सरकार से कि सीबीआई को भेजे, प्रॉपर जांच होगा। अब सीबीआई में चला गया है तो अब तो जांच होने दीजिए। देखिए कुछ जो है सच का सच आ जाएगा सामने। अब कई लोग मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, रिटायर्ड जज इसमें शामिल हो इस पूरे जांच प्रक्रिया में। देखिए न्यायिक जांच से तो बेटर सीबीआई का जांच होगा। और किसी पे तो हम लोगों को करना पड़ेगा विश्वास की। और साथ में अगर न्यायिक जांच भी हो तो अच्छा ही है। लेकिन हम लोग जो डिमांड कर रहे थे कि यहाँ का बार बार अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा था पुलिस पदाधिकारियों का, और कार्रवाई भी हुई है, विपक्ष के दबाव में ही सीबीआई जांच हुआ है। तो ये तो विपक्ष की जीत है इस मामले में। लेकिन ऐसा घटना बहुत घट रहा है, इस पर सरकार को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रॉम्प्ट एक्शन होता तो फिर हो जाता है, क्योंकि इतना डिले हो गया कि एविडेंस से सबको मिटा दिया होगा जो घटना को अंजाम दिया है। सम्राट चौधरी के उस बयान को कैसे देखता है कि उन्होंने कहा था कि अपराधी जो होंगे उनको नेपाल जाना पड़ेगा या नहीं तो पिंडदान कर देंगे गया में? तो अच्छा है, अपराधी को नेपाल क्या, उसको भूटान भेज दीजिए या पाकिस्तान भेज दीजिए। नेपाल इतना बगल में भेज के क्या कीजिएगा? बांग्लादेश भेजिए। हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि अपराधी को आप यहाँ से हटाइए, नेपाल भेजिए, भूटान भेजिए, अफगानिस्तान भेजिए, जहाँ भेजना वहाँ फिलीपींस भेज दीजिए, जहाँ इजराइल भेज दिए। हम लोग तो खुद ही चाहते हैं कि अपराधी मुक्त बिहार हो। आपको लगता है कथनी और करनी में अंतर? बयान कुछ आ रहा है लेकिन वो एक्शन नहीं दिखता है। देखिए अभी तो जो सिस्टम चल रहा है, क्राइम तो बढ़ा ही है, आप लोग भी देख रहे हैं। खासकर महिलाओं के प्रति सरकार को और सजग होने की ज़रूरत है। क्या लालू यादव की तरह पुराना राजद रहेगा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में? 100% रहेगा। आदरणीय लालू जी के विचारधारा पे ही राजद चल रहा है। उन्हीं के विचारधाराओं को हमारे नेता तेजस्वी जी आगे लेके जाएंगे। इनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने से एक फ़ायदा तो और होगा कि युवा साथी और जुड़ेंगे। इनका जो मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर के बिहार में, शिक्षा को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेके है, और अच्छे ढंग से हम लोग को प्रचारित करने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल देखेंगे हम लोग के यहाँ हॉस्पिटल तो है हर जगह, पीएचसी है, लेकिन एक मामूली हार्ट अटैक होता है तो इलाज करने का व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। एम्बुलेंस से जब तक तैयार होगा जाएगा तब तक में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो बेसिक चीज़ भी हॉस्पिटल्स में बिहार के आज तक नहीं हो पाया। बार बार सब सुनाता है कि पहले 40 मरीज़ थे तो अब हो गया 10,000 में। मूर्ख वाली बात है भाई, कौन सा तोप चला दिए हैं आप? इसमें पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आप ये देखिए कि बिहार का पर आय व्यक्ति का इनकम कितना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी भी बिहार का एक साल में एक व्यक्ति का आय 60 से 70 हज़ार रुपया है सालाना। तो इतना गरीब देश है, गरीब राज्य है। उतने दिनों बाद 20 साल में डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार रही, और अभी भी प्रति व्यक्ति आय इतना कम है, इस पे कोई चर्चा नहीं कीजिएगा। अननेसेसरी बात होगा, भूटान नेपाल की बात होगी तो फिर तो गुमराह करने वाली बात है। तो नीतीश कुमार के आगे चुप हो जा रहे थे। कौन? अरे गार्जियन है, गार्जियन को तो क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को बोलने नहीं दिया जाएगा? वो तो बोल रहे हैं। अच्छा, और भाई देखना है कारण क्या है। आज आप देख रहे हैं कि भाई सारे किसान परेशान है बिहार में। क्यों परेशान है? आप गैर मजरूआ खास ज़मीन का आप रसीद काटना बंद कर दिए पिछले 10 साल से। कारण क्यों बंद किए हैं भाई? टोपोलैंड का आप रसीद काटना बंद कर दिए हैं। झारखंड में क्या होता है आपको जानना चाहिए
कि झारखंड में है कि जितना लड़ाई होता है एक ज़मीन को 10-10 बार रजिस्ट्री कर देते हैं, आपस में लड़ाई होता है, हत्याएँ होती है। बिहार में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। मैं जब सदन में था 2021 की बात है, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोला कि सर झारखंड में नियम ये है कि कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री करने के पहले सीओ का NOC चाहिए, ऑफिशियल मेल से जाता है तब रजिस्ट्री। उससे बहुत क्राइम रेट घट गया, लड़ाई झगड़ा ज़मीन का घट गया, तो तुरंत एक्शन भी लिए। वो बोले कि नहीं सही बात बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। ऑफिस में ही विधानसभा के अपने प्रधान सचिव को बुलाए, तो फिर उनके प्रधान सचिव जो उस वक्त थे उनको कहे कि सर ये तो बात सही है, लेकिन इससे रजिस्ट्रेशन विभाग का राजस्व खत्म हो जाएगा। अब बताइए, राजस्व बढ़ाने के चक्कर में क्राइम बढ़ रहा है, मौत हो रही है, उस पर ध्यान देना है। अभी भी कर सकते हैं, नीतीश कुमार तो सक्षम थे उस वक्त, अभी भी चाहेंगे तो कर सकते हैं। अभी विजय सिन्हा जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ ये नियम लाएं, और वो अच्छा से चला भी रहे हैं। जैसा सुनने में आ रहा है लोग सब में कि भाई 90% जो क्राइम है, आप देखिएगा इस सीओ के गड़बड़ी के कारण बिहार में होता है। अब विजय सिन्हा जी सीओ को लगाम लगाए हैं, तो सीओ सब उछल फान मचा रहा है हर जगह, तो उस पर लगाम लगा के रखें और ये सब नियम लाएं कि भाई गैर मजरूआ खास ज़मीन, टोपो लैंड, किसानों को इससे फ़ायदा होगा। तो बात से गुमराह होकर के इधर उधर की बात करते हैं सब लोग। तो आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर संजीव जो परबत्ता के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने साफ साफ जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बारे में बताया। वहीं नीतीश कुमार और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बारे में तारीफ भी करने लगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।